तुम्हारा पार्टनर तुम्हें लाइफ टाइम भूल ना पाए, जब तक जीवित रहे तब तक तुम्हारा रहे, हर हाल में तुम्हें याद करे, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा पारिवारिक लाइफ, तुम्हारा दाम्पत्य लाइफ हर हाल में सुधर जाए। प्यार में रोना, दुखी होना, परेशान होना, मुसीबत अपने सर पर ले लेना, ये सब चीजें आज समाप्त हो जाएंगी। आज का दिन आपका है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से ओत पोत कर आपको पूरी तरह से सहज जीवन जीने का एक रास्ता प्रदान करने की एक व्यवस्था है। यहां पर आपकी पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, लव लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से रिपेयर किया जाता है। यहां पर शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। हर व्यक्ति की समस्या अलग है, हर व्यक्ति का कष्ट अलग है, हर व्यक्ति की पीड़ा अलग है। उसके लिए ये डायरेक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस पर आप बात करके अपनी डिटेल दे करके अपनी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी लेना पूरी तरह से मुफ्त है। इस पर आप बात करेंगे, हमारे विशेषज्ञ हमसे समझकर आपको आपके बारे में बताएंगे। आज मैं कह रहा हूं, सामग्री के नाम पर एक पान का पत्ता, थोड़ी सी उड़द, थोड़ा सा दही, सिंदूर, चावल, कपूर और माचिस। सिर्फ इतनी सी सामग्री से जब तक वो जीवित रहेगा तुम्हें भूल नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूं कि जब तक वो जीवित रहेगा, जब तक शरीर में प्राण है, तब तक दिल में तुम्हारी प्रेजेंस है। मान लीजिए निश्चित तौर पर अब जब दिल धड़केगा, अगर दिल धड़केगा ऐसा भी कह सकते हो, तो वो तुम्हारे नाम पर धड़केगा, वरना दिल ही नहीं धड़केगा। उसके जीवन की हर श्वास पर आपका अधिकार होगा, उसके जीवन की हर निर्णय पर आपका अधिकार होगा। पूरे विश्व से लड़ने की क्षमता प्रदान कर रहे हो तुम उसे। आप ऐसे समझ लो कि आप अपने प्रेमी को, अपने चाहने वाले को, अपने चाहने वाली को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने रिश्ते को एक नया आयाम दे रहे हो। एक ऐसा अंदाज जो एक आगाज बनने की दिशा में चल पड़ा है। जीवन में प्रेम को समझने के लिए आपको उसमें गहरा उतरना पड़ता है। प्रेम कोई सिंपल भावना नहीं है, प्रेम अलौकिक शक्ति है। गीता, वेद, पुराणों में प्रेम की महिमा का खूब बखान किया गया है। प्रेम के बारे में हर शास्त्र पुराण में लिखा है। हर भगवान ने, हर देवता ने, हर पैगंबर ने, हर उस महापुरुष ने प्रेम की भावना को बढ़ावा दिया है। हर व्यक्ति ने, जो भी सिद्ध साधक संत महात्मा रहे हैं या हैं, उन सब ने प्रेम की ही गाथा सुनाई, प्रेम का वरदान दिया, प्रेम करना सिखाया। प्रेम चाहे भाई बहन का हो, माता पिता का हो, बच्चों और पेरेंट्स का हो, या आपके अपने रिलेशन का हो, आपके अपने लोगों के साथ में आपका प्रेम हो। प्रेम के बहुत सारे अलग अलग रूप हैं, या यूं कह लो कि उसके रूप अनेक हैं पर वो एक है। जैसे भगवान के लिए कहते हैं, अगर ये कहा जाए कि भगवान ही प्रेम है, प्रेम ही भगवान है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है, ऐसा कह सकते हो आप। क्योंकि सत्यमृतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहते च सत्ये, सत्यात्मिका त्वां परमार्थ सत्यम। सत्य ही परमात्मा है और अद्भुत सत्य, शाश्वत सत्य प्रेम है। प्रेम ही सत्य है, सत्य भगवान है, भगवान प्रेम है। जिसको तुम प्रेम करते हो वो ईश्वर से कम तो नहीं है।
हाँ, हो सकता है कि वो एक शरीरधारी है, इंसान है, प्राणी है, इसलिए उसे इंसान कहा जा सकता है, लेकिन उससे जो तुम प्रेम करते हो वो भगवान है 100%। ये शाश्वत सत्य है। आप खाना आज बनाओ, कल बासी हो जाएगा। कोई भी वस्तु आज लाओ, कल पुरानी हो जाएगी, लेकिन प्रेम की भावना सदैव ताजी रहती है। यह शाश्वत सत्य है। चूंकि धर्मो न दूसर सत्य समाना, आगम निगमो पुरानो बखाना। क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा हूं सत्य न दूसर, धर्मो न दूसर, सत्य समाना। और कौन कहता है? हम नहीं कह रहे हैं, ये कहते हैं कि आगमो निगमो पुराण बखाना। धर्म वही है जिसमें सत्य है। जीते जी नहीं, मरते समय भी यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। सत्य ही सब कुछ है, और सत्य शाश्वत प्रेम है। प्रेम का दूसरा नाम अमलया भक्ति है। प्रेम का दूसरा नाम अमलया सत्य है। डिस्कशन और डिसीजन में अंतर आ जाते हैं जब तुम प्रेम करते हो। प्रेम एक भावना नहीं है, प्रेम एक संचेतना है, जिसके जागने के बाद तुम शाश्वत हो जाते हो। तुम्हारी सहजता बढ़ती है, तुम्हारा जीवन जीने का तरीका बदल जाता है, श्रृंगार बढ़ जाता है, तुम्हारे जीवन में एक नया आयाम आने लगता है, और तुम खुद को जान और पहचान पाते हो। खुद की श्रेष्ठता के लिए, खुद के मूल्य बढ़ाने के लिए, खुद को और कीमती करने के लिए तुम बाध्य हो जाते हो। अधिक पैसे कोई क्यों कमाता है? क्योंकि शायद उसे अपने बच्चों से प्रेम है, अपने बीवी से प्रेम है, अपने पति से प्रेम है, अपने परिवार वालों को ज्यादा सुख देना चाहता है। क्यों? क्योंकि प्रेम के वशीभूत होकर के उस चीज का प्रभाव बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई संकटों का अभाव तभी होगा ना जब प्रेम का प्रभाव होगा। किसी से मिलने का मन क्यों करेगा? जब प्रेम होगा। किसी के लिए कुछ करने का मन क्यों करेगा? क्योंकि जब प्रेम होगा। किसी के लिए कुछ बहुत बड़ा करने का मन कब करेगा? जब प्रेम होगा। प्रेम ही तो है जो जीवन चला रहा है, प्रेम ही तो है जो विश्व को संचालित कर रहा है। सत्य मानो, प्रेम के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व से प्रेम को शून्य कर दिया जाए तो सब कुछ समाप्त है, कुछ नहीं बचेगा। एक दूसरे से नफरत सब कुछ विध्वंसक करती है, एक दूसरे से प्रेम सबको एक करता है। प्रेम समन्वय है, क्रोध विध्वंसक है। प्रेम से सुमति आती है, अच्छा विवेक आता है, अच्छा सोच आता है। प्रेम चला जाए तो खराब विचार आते हैं, बुरी भावनाओं का जन्म होता है। तो सुमति कब आएगी? अच्छी बुद्धि कब आएगी? अच्छा विवेक कब आएगा? जब तुम प्रेम में होगे। डिप्रेशन में होगे तब नहीं, जब तुम परेशान होगे तब नहीं, जब तुम दुखी होगे तब नहीं, जब तुम क्रोधित होगे तब नहीं, जब तुम बहुत अतिशय ज्यादा अस्त व्यस्त होगे तब नहीं, जब तुम प्रेम में होगे, आनंदित होगे, तब तुम्हारी सुमति काम करेगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। संपत्तिवान बनना चाहते हो तो सुमति चाहिए जो प्रेम से आती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। विपत्तियों का प्रभाव तब बढ़ता है जब प्रेम का अभाव होता है बच्चे। तो सत्य मानना, तुम्हारे सच्चे प्यार के साथ, पूरी सच्चाई के साथ खड़े हैं हम। तुम्हारे वास्तविक प्रेम में जो कि तुम्हारा डिप्रेशन, तुम्हारी अशांति, तुम्हारी क्रोध, तुम्हारी एंजाइटी, तुम्हारा मानसिक द्वंद, तुम्हारा हृदय का वो उन्माद शांत करने की व्यवस्था लंबित एस्ट्रोलॉजी है। ये नीचे नंबर दिया है ना, एक बार अपना ब्यौरा निकालो ना सही। एक बार इस नंबर पर कॉल करके अपना ब्यौरा, अपना डिटेल निकाल कर देखो तो सही कि तुम कहां खड़े हो। जब तुम उपाय करते हो ना तो त्रुटि होने की संभावना है। जब कोई विशेषज्ञ उपाय करता है तो त्रुटियों की संभावनाएं कम हो जाती हैं। सीधा तुम्हें उपाय को लेकर के चलते हैं, उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा वॉइस मैसेज। वॉइस मैसेज प्लीज।
प्रणाम गुरुजी। यस। आपकी कृपा से मेरा काम हो गया है और मैं आशा करती हूँ कि मेरा बाकी का काम भी हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी, जिस तरह से मेरा काम हुआ है वैसे ही बाकी सबका भी हो जाए। मैं आपको बहुत 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 थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं आपके पास आई थी उस टाइम मैं बहुत दुखी थी। वो मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे और शादी के वादे से भी मुकर रहे थे। अब उन्होंने मुझसे बात करना शुरू कर दिया है। बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रसन्नता मिले आपको। आपका जीवन सुखमय हो, प्रसन्नता मिले, आपके जीवन में प्रेम आए, आपका हर मनोरथ सिद्ध हो, ऐसी शुभकामनाएं करता हूं। अब आपको सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूं। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। ये उपाय आपको पूरी तरह से साझा कर रहा हूं। वेद और पुराण और शास्त्रों का ज्ञान आपके सामने परोस रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आज आपको थोड़ा दही चाहिए। एक छोटे से पात्र में दही रखिए, उसमें उड़द की दाल डालिए, थोड़े से चावल डालिए, बहुत थोड़ा सा सिंदूर डालिएगा। ये सारी की सारी सामग्री आपस में मिला लीजिए। एक पान के पत्ते पर इस सामग्री के 3 ढेर लगा दीजिए। आगे उसकी जो पान की चोंच होती वहां से शुरू करिएगा, पीछे तक रखते चले आइए। तीनों के ऊपर कपूर रख दीजिए और तीनों के तीनों कपूर रखने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि मैं जिसको अपने प्राणों से अधिक मानती हूं या मानता हूं, जो मेरे लिए मेरा प्राण है, जो मेरे लिए मेरा सर्वस्व है, जो मेरे लिए मेरी सांसों से ज्यादा कीमती वस्तु है, जो मेरे लिए जन्म जन्मांतर का बंधन है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा होना चाहिए, सदा सदा के लिए। इस प्रकार की मंशा, इस प्रकार की प्रार्थना ईश्वर के सन्मुख करना। ये आप मंदिर में कर सकते हो, या आप खुले में रख कर सकते हो, ये कहीं सुनसान जगह में कर सकते हो, विशाल पेड़ के नीचे कर सकते हो, जहां आपको सुविधाजनक लगे वहां ये उपाय किया जा सकता है। पान का पत्ता जिसको नहीं मिले वो अशोक का पत्ता या कोई भी बड़ा पत्ता ले सकता है, जो एटलीस्ट आपके 4 अंगुल से बड़ा हो। उसकी चौड़ाई की बात कर रहा हूं, एटलीस्ट 4 अंगुल से बड़ा हो उसकी चौड़ाई, लंबाई नहीं। लंबाई तो कितनी भी हो सकती है। खैर, इसको सीधा रखें। तीनों की तीनों कपूर जलाते समय आपको हुम स्वाहा बोलना है। हा के नीचे छोटी यू की मात्रा, ऊपर अंकार, हुम स्वाहा कह के तीनों की तीनों आग जला दीजिए। और जलाने के बाद आपको पलटकर नहीं देखना है, वहां से आपको चुपचाप वापस आ जाना है। अगर आप ये अपनी ही छत पे, अपनी ही कहीं जगह कर रहे हैं, तो कुछ घंटे के बाद जब आपको लगे कि बंद हो गया होगा, तो उसे उठा करके आप कहीं निर्माल्य पुष्पों के साथ या जहां पर भी आपके आसपास कोई पेड़ हो उसके नीचे आप रखवा सकते हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है, इस उपाय के करते ही त्वरित लाभ होता है। इधर किया उधर बेनिफिट शुरू हो गया। इससे आपके शत्रु समाप्त होते हैं, आपके साथ ईर्ष्या द्वेष करने वाले लोग आपसे दूर होते हैं, आपके लिए किसी के मन में कोई दुर्व्यवहार दुर्भावना व्याप्त हो रही तो वो समाप्त हो जाती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हूनी व्यापा। 3 प्रकार के दुख होते हैं पूरी दुनिया में, या तो दैहिक, या तो दैविक, या तो भौतिक। भौतिक यानी सांसारिक कष्ट, दैहिक मतलब शारीरिक कष्ट, और दैविक मतलब जो देवता और भगवान कोई कष्ट दे दे वो कष्ट। ये तीनों के तीनों कष्ट ताप समाप्त करने की क्षमता है इसके अंदर। इससे शत्रु समाप्त होंगे, रोग समाप्त होंगे, दोष समाप्त होंगे, कुंडली के दोष समाप्त होंगे, कुंडली के ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाते हैं। प्रायः देखा गया है कि आपके अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में, शादीशुदा जीवन में बहुत चमत्कारी प्रभाव देखे गए हैं। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना, बहुत मन से करना। ये उपाय कदाचित रविवार मंगलवार ज्यादा काम करता है, वैसे किसी भी दिन किया जा सकता है। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। अपना बहुत ध्यान रखना। मुस्कुराना, सुंदर बनना, पानी पीना, प्रीवियस लाइफ बिल्कुल मत बताना, पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है। अपना बहुत ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।